दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों आज की डेट में लोगों में सब्र नाम की चीज़ नहीं है। आज की डेट में लोगों का जो स्वाभिमान है वो स्वाभिमान नहीं रहा, वो एक तरीके से किसी और मानसिकता में बदल चुका है। आजकल आप लोगों को थोड़ा सा अगर बोल दें, अनजाने में आपके मुंह से कुछ निकल गया तो आप सोच नहीं सकते हैं कि आपके साथ गलत से गलत भी हो सकता है। और ऐसा ही वाकया यूपी के बागपत में हुआ है। दरअसल पश्चिमी यूपी में एक छोटा सा ज़िला है जिसका नाम है बागपत। बागपत में एक ऐसी घटना सामने आई है जहां पे कि एक जो ग्राम प्रधान होता है, अभी कुछ टाइम पहले निर्वाचन हुआ था और इस निर्वाचन में एक बहुत ही पिछड़ी जाति ने अनुसूचित जाति का ग्राम प्रधान जो है वो अपना रुतबा कायम करने की कोशिश करता है, काम करने की कोशिश करता है, समाज में दिखाना चाहता है कि मैं पहली बार प्रधान हुआ हूँ और मैं इस गाँव में एक नई पहल स्थापित करना चाहता हूँ। अब ये सब बातें होती रहती हैं। दरअसल चुनाव में कुछ एक घर होते हैं जिन्होंने इसका सपोर्ट नहीं किया था इस प्रधान का। अब वही घर वाले इसके प्रधान होने के बाद इनके यहाँ पे आते हैं, इनसे बोलते हैं कि मेरे घर पे जल निकास के लिए नाली बनवाने की ज़रूरत है, इसमें आप सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जो पैसा आता है उस पैसे से हमारे घर पे नाली यानी जल निकास की व्यवस्था करवाओ। प्रधान से एक बार, दो बार, तीन बार बोला जाता है। प्रधान ने बोला कि इस समय हमारे पास फंड नहीं है, जैसे ही फंड आता है आपके यहाँ मैं काम चालू करवा दूँगा। अब इन परिवारों को लगता है कि शायद प्रधान जानबूझ के उनके यहाँ काम नहीं करवा रहा है। इसके चलते तीसरी बार जब इन्होंने बोला तो ग्राम प्रधान से लड़ाई झगड़ा मारपीट सब कुछ कर लिया और बोला कि ग्राम प्रधान अगर एक हफ्ते के अंदर हमारे यहाँ जल भराव का सिस्टम जो है अगर उसका निजात तुमने नहीं दिलाया तो मैं बहुत बुरा कर दूंगा। प्रधान ने भी गुस्से में बोला कि तुम्हें जो करना हो कर लेना, तुम्हारा मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे जैसे 365 घूमते रहते हैं। इस सेंटेंस से, इस वाक्य से इस दबंग परिवार को इतना ज़्यादा धक्का लगता है कि इन्होंने जो प्रधान है, प्रधान को सबक सिखाने की ठान ली। अब दरअसल क्या होता है कि एक दिन ये जो दबंग परिवार था, इसका बेटा जो होता है, इसके अपने 3 दोस्तों के साथ प्रधान के घर पे पहुंचता है शाम के लगभग 6-7 बजे। उस 6-7 बजे की सिचुएशन में प्रधान बाज़ार गया हुआ था और प्रधान का बेटा जो है वो कोचिंग पढ़ने गया था। घर पे सिर्फ माँ और बेटी अकेली थी, यानी प्रधान की वाइफ और प्रधान की बेटी, ये दोनों अकेले उस समय घर पे थी। इन लोगों ने बिना बताए उसके घर में एंट्री ली और प्रधान की वाइफ से बोला कि तुम्हारी बेटी से मुझे बात करनी है। प्रधान की वाइफ को लगता है कि शायद ये लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और इस वजह से इनको कुछ बात करनी है। उसने बोला बेटी उस कमरे में है, जाके बात कर लो। इन लोगों ने फटाफट से बेटी के कमरे में एंट्री ली वहाँ पे। उसके बाद अंदर से जो गेट होता है, गेट को लॉक कर लिया। गेट को लॉक करने के बाद इन तीनों दुष्ट लोगों ने, जो दरिंदे थे, इन्होंने प्रधान की बेटी के साथ एक एक करके तीनों ने वो सब कुछ किया, वो सारा गलत काम किया जिसके बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए, जिसकी इजाज़त हमें समाज बिल्कुल नहीं देता, जिसको कम्प्लीटली रॉन्ग है। और इस घटना को अंजाम देने के बाद जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो माँ को, तब भी माँ वहीं खड़ी होकर पास में देखती रहती है कि अंदर क्या बात चल रही है, कि आवाज़ नहीं आ रही है। और ऊपर से इन्होंने अंदर कमरे के अंदर एंट्री ली थी तो बेटी के सर पे एक तमंचा लगा दिया था, अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो अभी तुम ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगी। बेटी डर के मारे चुपचाप वहीं पे बैठी रही और सब बारी बारी से उसके साथ गलत काम होता रहा। जब ये तीनों लोग वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, इसके बाद बेटी घर से बाहर निकलती है और माँ से लिपट के फूट फूट के रोना शुरू कर देती है। और इस सिलसिले में जब प्रधान आता है, प्रधान को पता चलता है, उसके बेटे को पता चलता है, तो उन्होंने तत्काल पुलिस को कॉल किया। पुलिस वहाँ पे आती है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की सारी। हालांकि अभी तीनों आरोपी फरार चल रहे हैं और पुलिस ने तुरंत के तुरंत जो है मेडिकल रिपोर्ट के लिए इस लड़की को मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया है। और मेडिकल टेस्ट में रिपोर्ट में आया है कि हाँ, इस लड़की के साथ वो सब कुछ हुआ है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों आप देखिए कि किस तरीके से छोटी छोटी बात पे, जहाँ पे कि 2-4-10 हज़ार रुपये में वो नाली का काम हो सकता था, उसमें कितनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। और इस तरीके से जो दबंग परिवार का मुखिया था उसको भी नहीं पता था कि उसका बेटा अपने दोस्तों के साथ ऐसा कुछ करने जा रहा है। हालांकि पुराना आदमी था, समझदार आदमी था, लेकिन झगड़ा लड़ाई मारपीट जो भी हुआ, लेकिन उसने ऐसा कुछ गलत कदम नहीं उठाया। लेकिन जो नई उम्र का उसका बेटा था, उसके दिमाग में ये हैवानियत कहाँ से आई, उसके दिमाग में इतनी गंदी सोच कहाँ से आई, ये एक सोचने का मुद्दा है। ये बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है। हमें अपने बच्चों में संस्कार डालना है, हमें अपने बच्चों को अवगत कराना है कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि मोबाइल, मॉडर्निटी और आजकल जो रेस चल रही है भागम दौड़ की, इसमें हमारे बच्चे जो हैं पिसते चले जा रहे हैं, संस्कार उनका ख़त्म हो चुका है। और यही कारण है कि समाज में ये सारी घटनाएँ दर-बदर आजकल परसों आप सोचेंगे तो हर दिन कम से कम सैकड़ों घटनाएं ऐसी हमारे देश में होती हैं जिनको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये रुकेगी कैसे? सिर्फ संस्कार से ही। अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और बच्चों में संस्कार की नींव ज़रूर डालें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।